प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को इस नए महीने की शुरुआत में परमेश्वर के समूह में बांट जोकर वायदे के वचन प्राप्त करने वाले इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। आज के दिन में हम नए महीने में पैर रखने जा रहे हैं। इस नए महीने में परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, इसे आप सभी लोग उत्साहित रहेंगे। इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम पहले प्रार्थना करके परमेश्वर की नाम की महिमा करके परमेश्वर की बात जोड़ेंगे। आप जिस स्थान पर हो उस स्थान पे अपने आप को बंद करेंगे। आप अगर घुटने में आ सकते हो तो घुटने में आइए, खड़े हो सकते हो तो खड़े हो जाइए। पूरे परिवार के साथ इस समय में अपने आप को बंद करेंगे और परमेश्वर के समूह में बात जोड़ेंगे कि प्रभु इस महीने में परमेश्वर आप प्रभु जी हमें चलाइए, अगुवाई कीजिए। परमेश्वर आज के दिन को आपने हमें दिखलाया है, इसलिए आपको धन्यवाद परमेश्वर। बीते हुए 5 महीने परमेश्वर अपने आंखों की पुतली की नाई संभाल कर परमेश्वर अनेक प्रॉब्लम्स में भी परमेश्वर अनेक विपत्तियों में अनेक संकटों से हमें बचाकर पूरे परिवार को प्रभु जी आपने नए महीने में आपने ले आया है। ये जून के महीने में आपने हमें ले आया है, इसलिए आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए अपने आवाजों को उठाएंगे और स्तुति की बलि चढ़ाएंगे इस परमेश्वर की ओर कि परमेश्वर हमें इस महीने पर आप अगुवाई करके चलाइए। आइए प्रजा अपने आवाजों को खोलेंगे, अपने मुंह को खोलकर आप स्तुति करेंगे। स्तुति 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 परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। शर्माइए नहीं, आप जिस स्थान पर उस स्थान पे स्तुति कीजिए। परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो यहोवा ईरे है, वो हमारा दाता है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो काफी है आपके जीवन में, इस महीने में वो आपके लिए काफी है। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है चंगा मेरी चंगाई तेरे घावों से। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, जीवन के हर एक संकट से बचाने के लिए काफी है। कहेंगे और एक बार तू काफी है, तू काफी है परमेश्वर। बीमारी से हमें चंगाई देने के लिए तू काफी है परमेश्वर। तू काफी है मेरे लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर आप काफी हो हमारे लिए परमेश्वर, हमारे लिए हमारे परिवार के लिए परमेश्वर। इस महीने भर चलाने के लिए, आयुष्य भर परमेश्वर हमें चलाने के लिए तू काफी है परमेश्वर। परमेश्वर हमारे को आपके हाथों में हम सौंपते परमेश्वर। आप क्या हमसे बातें करना चाहते परमेश्वर, हमें क्या वायदा देना चाहते परमेश्वर, हमें बताइए परमेश्वर। उसे सुनकर परमेश्वर हमारे जीवन को उस प्रकार से चलने के लिए आप सहायता दीजिए परमेश्वर। महीने भर आपकी प्रजाओं को आप अगुवाई देकर चलाइए परमेश्वर। सारे विपत्ति संकट से बचाकर आप अगुवाई देकर चलाइए। सारा स्तुति आदर महिमा गौरव आप बनते। ये छोटी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण करो मेरे प्यारे पिता। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस महीने में आप परमेश्वर के समूह में बात जोकर महीने को शुरुआत करने के लिए आप तैयारी के साथ हो। हालेलुया। ये महीने में परमेश्वर आपसे निश्चय बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। पिछले महीने में जो कमियां थी परमेश्वर वो कमियों को भरने वाला परमेश्वर है। वो आपके आगे आगे चलकर सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में हम बाइबल में और वचन में इस प्रकार से देखते हैं, जहाँ पर मार्ग नहीं है वहां पे मार्ग उत्पन्न करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर है जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज के दिन में
हमारे संग है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके संग है? आमीन आमीन। हम विश्वास करते हैं, हम खड़े हुए भाई और जो बहन है हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज के दिन में हमारे संग है और आपके भी संग है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में जो समुद्र के नाए आने वाले प्रॉब्लम्स को भी क्या करने वाला है, वो दो भाग कर आपको उसमें से मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आज के दिन में आपको वायदा देने वाला परमेश्वर है। आइए एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। अब जिस स्थान में हो उस स्थान में तालियों को बजाएंगे, स्तुति के साथ एक गीत को गाएंगे। गीत कहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। बहुत अद्भुत गीत है। ताली बजाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। तालियों को बजाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब हाथों को उठाते हुए कहेंगे गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा आंखों को बंद करके हुए ताली बजाते। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारा क्या है? हमारे संग संग है। वो हमारे लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। इस महीने के परमेश्वर शुरुआत में भी वो आपके संग संग रहने वाला परमेश्वर है। पिछले हुए 5 महीने भी आपको उसने चलाया है, आने वाले दिनों में भी वो आपको चलाएगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? आइए अपने आंखों को बंद करके कहेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर आपने इस महीने को हमें दिखलाया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी नाम की महिमा करते प्रभु जी, राजाओं के राजा हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर। आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते
परमेश्वर, आप हमारे संग हो इसलिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया। आपको हम परमेश्वर पूरे मन से, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते परमेश्वर। इस महीने में परमेश्वर हमें अगुवाई देके चलाइए परमेश्वर, आने वाले सारे संकटों से हमें बचाकर चलाइए परमेश्वर। वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर सामर्थ्य देकर परमेश्वर शैतान के हर एक षड्यंत्र को जय पाने के लिए परमेश्वर आप हमें सामर्थ्य को दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। आपकी नाम की महिमा परमेश्वर हम हर एक के परिवारों में, हर एक के जीवन में होने पाए परमेश्वर। आपकी नाम की केवल महिमा होने पाए। सारा स्तुति, आदर, महिमा, गौरव आप ही को दे। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो ग्रहण करो मेरे प्यारे पिता। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उत्साहित से रहिए, अपने बाइबल को लेके रहिए। इस समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। प्रभु हालेलुया, प्रभु हमसे वचनों के द्वारा बातें करेगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। नए महीने में प्रवेश किए हुए हमें परमेश्वर देने वाला वायदा का वचन एसाया का पुस्तक उसका 58 अध्याय 11वां वचन लेकर पढ़ेंगे। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमेन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें देखकर कहता है कि मैं तुझे लगातार लिए चलूँगा। हालेलुया। जब जून का महीना आ जाता है, सारे पेरेंट्स का हालेलुया मन व्याकुलता से भर जाता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल का एडमिशन का फीस भरना है, बच्चों को पुस्तक को खरीदना है, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदना है। बरसात का मौसम होने के कारण रेनकोट, अम्ब्रेला, ऐसे बोलकर अनेक वस्तुओं के लिए माता पिता हालेलुया कैसे मेरे बच्चों के जरूरतों को मैं पूर्ति करूं बोलकर डर के साथ, व्याकुलता के साथ रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ये महीने में आपको क्या वायदा देता है? मैं यहोवा परमेश्वर तुझे लगातार लिए चलूंगा। आमीन। परमेश्वर स्वयं आपको लेकर चलेगा, मतलब परमेश्वर स्वयं आपके आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आप जिस कार्य के लिए आप तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उस कार्य में परमेश्वर स्वयं आकर आपको मदद करने वाला है। वो कहता है अकाल के समय मैं तुझे तृप्त करूंगा। मतलब हमारा परिस्थिति ऐसे है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम एकदम शून्य बनकर बैठे हैं, बड़ा पहाड़ के नाई जरूरतें आकर खड़े हैं। मैं क्या करूंगा, कैसे इसे फेस करूंगा, ऐसे बोलकर हम व्याकुल हो रहे हैं। परमेश्वर कहता है घबराना नहीं, अकाल के समय मैं तुझे तृप्त करूंगा। मतलब क्या है? केवल पूरा नहीं करेगा, परमेश्वर तृप्त करने वाला परमेश्वर है। अपने प्रजा को परमेश्वर कभी भूखा रहने नहीं देता है, उन्हें ऐसा आशीष करता है कि वो खुद आशीषित होते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। और उसी वचन में हम देखते हैं वो तेरे हड्डियों को हरी भरी करेगा। मतलब अपने शरीर में परमेश्वर उसके चंगाई को देगा। हमारा हड्डी यदि कमजोर हो जाता है, यदि हमारे शरीर के अंग यदि दुर्बल हो जाते हैं, तो हम हालेलुया कुछ भी काम बराबर कर नहीं पाते हैं। हम निराश होकर, उदास होकर एक कोने में पड़े रहते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे हड्डियों को हरा भरा करूंगा। मतलब परमेश्वर हमें शक्ति देगा, परमेश्वर हमें बल देगा, परमेश्वर उसके आरोग्यता को देकर हमें चलाएगा। उतना भी नहीं, वो लिखा है तो सींची हुई बारी के समान होगा। मतलब ऐसे बगीचे के समान परमेश्वर हमें रखेगा जिसमें जल का कमी नहीं होता है। वो बगीचे में हर पेड़ अपना अपना फल देते रहेगा। जिस बगीचे में जल का कोई कमीपन नहीं रहता है, वो फल देता है और उसके द्वारा हमारे हालेलुया हर एक आवश्यकताएं पूरे किया जा सकता है। हालेलुया। और क्या कहता है? ऐसे सोते
के समान होगा, जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। परमेश्वर हमें आशीष करते समय वो आशीष में भरपुराई होगा। इसलिए नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर के आशीष में धन होगा, उसके साथ प्रभु वेदना नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु का आशीष कभी, हालेलुया, कम नहीं होता है। जवान सिंह भूखा रहता है, लेकिन प्रभु को ढूंढने वालों को कोई भी आशीष का घटी नहीं होगा। परमेश्वर की प्रजा, ये मैंने प्रभु आपको ये आशीष भरी वही वचन देता है कि मैं तुम्हें लगातार चलाऊंगा। यदि परमेश्वर आपको लगातार चलाना है, आपके प्रार्थनाओं को सुनना है, तो आपको क्या करना है? देखिएगा वो 9वां वचन में क्या लिखा है, तब तुम पुकारोगे, यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ है। यदि तो अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। यदि परमेश्वर आपको लगातार चलाना है, यदि आपका हड्डी हरा भरा होना है, यदि आप सींची हुई बारी के समान रहना है, तो आपको क्या करना है? बुराई को छोड़ देना है, दुष्टता की बातों को छोड़ना है, दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, दूसरे का बुराई करना छोड़ देना है। और क्या लिखा है उसमें कि अंधेर करना छोड़ देना है, मतलब दूसरों को एकदम दबाव देना, दूसरों का शिकायत करना, दूसरों को सताना, ये सारे कार्य को छोड़ेंगे और हम परमेश्वर को पुकारेंगे, तो प्रभु कहेगा हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं तेरे आवाज को सुनूंगा, तेरे पुकार को मैं सुनूंगा, तेरे दुहाई को सुनकर मैं लगातार तुझे ले चलूंगा। ओ तेरा हड्डी हरी भरी होगी, तू सींची हुई बारी के समान होगा और तेरा जल का सोता कभी नहीं सूखेगा। इसलिए प्यारे प्रजा, ये 3 बुराइयों को आप यदि हटा देंगे, दुष्टता की बात, दूसरों को अंधेर करना और दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, ये बातों को छोड़कर आप हालेलुया दूसरों की मदद करेंगे। जो भूखे हैं उनको रोटी खिलाएंगे, जिनको कपड़े नहीं है उनको वस्त्र पहनाएंगे, जो अंधेर में पड़े हैं उनकी सहायता करेंगे, तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में ये वचन को पूरा करेगा। निश्चय आप लोग ये वचन को सुनकर अपने जीवन में ये बुरे कार्य को छोड़ोगे और आशीष को अपनाएंगे, ऐसे मैं विश्वास करती हूँ। निश्चय प्रभु ये वचन के अनुसार आपको आशीष करे। आइए हम आँख बंद कर प्रार्थना करेंगे। सेनाओं का परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर, ये महीने में आपने दिया हुआ ये सुंदर वचन के लिए आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। राजा परमेश्वर, आपके प्रजा प्रभु हालेलुया आशीषित रहने के लिए परमेश्वर, आप उन्हें लगातार चलाने के लिए परमेश्वर, उनका जीवन सींची हुई बारी के नाय रहने के लिए, उनका सोता वो कभी ना सूखने वाला वो सोते के समान रहने के लिए परमेश्वर प्रभु जी आपने वायदा किया है परमेश्वर। लेकिन आपका वचन कहता है यदि तू दुष्टता की बातों को छोड़ देगा, अंधेर करना तू छोड़ देगा, उंगली उठाना तू छोड़ देगा और दूसरों का भलाई करेगा, भूखों को रोटी खिलाएगा, जिनको वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र पहनाएगा, और जो अंधेर में पड़े हैं उनको जो सहायता करता है, उनके जीवन में परमेश्वर आप जरूर पवित्र आत्मा ये वचन को पूरा करेंगे। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते राजा। आपके बच्चे परमेश्वर अनेक जरूरतों के साथ परमेश्वर ये महीने में हालेलुया ओ व्याकुलता के साथ, ओ आंसुओं के साथ परमेश्वर बैठे हैं प्रभु जी, सुन रहे परमेश्वर, उनके जीवनों में परमेश्वर आप कार्य करना राजा, उनके हालेलुया सारे जरूरतों को पूर्ति कर उन्हें लगातार चलाइएगा परमेश्वर। अकाल के समान उनका परिस्थिति है परमेश्वर, कुछ भी हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे ये सारे कार्य को पूरा कर पाएंगे बोलकर तड़प रहे प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर आप उनकी मदद कीजिएगा राजा। अकाल के समय तुम तृप्तता से खाओगे, इस आपका वचन कहता है, तुम्हारा हड्डी को हरा भरा करूंगा, अपने कहा
परमेश्वर वचन के अनुसार परमेश्वर आशीष कीजिएगा राजा। आपके आशीष में धन्य राजा, उसके साथ वेदना नहीं है। वो आशीष को देकर हर एक को संतुष्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा आपको ही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना सुन ले पिता। आमीन आमीन आमीन।